మాధవలత బీజేపీ నుండి ఎంఐఎం నుండి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఉన్నారు. ఎవరు గెలిస్తే ఇక్కడ డెవలప్ ఎంత అవుతుంది? మాధవి లత గెలిస్తే డెవలప్ అవుతుంది. గెలిచిండు కానీ ఏం చేయడు, అక్కడక్కడనే ఉంటాడు. ఇక్కడ ఓల్డ్ సిటీ డెవలపే కాలేదు. ముందు నుంచి అలా 9% ఎట్లుంది అట్లనే ఉంది. ఇంకా వరకు డెవలప్ కాలేదు. ముస్లిమ్స్ వాళ్ళందరూ అంటే ఓవైసీ సాబ్కే వేస్తాడు, వేరే వాళ్ళకి వేయరు, బీజేపీకి వేయరు. వాళ్ళు బీజేపీకి వేస్తే డెవలప్ అవుతుంది. కొత్త చేంజెస్ కావాలి కదా, చేంజెస్ అయితే డెవలప్ అవుతుంది. కానీ నమ్మకం అయితే లేదు, ఆయననే వస్తాడు ఓవైసీ సాబ్ అయితే అక్కడికి. అమిత్ షా గారు పెద్ద పెద్ద లీడర్లు కూడా మనకు వచ్చారు, కానీ ఇక్కడ రోడ్ షోలు చేశారు. ఏమన్నా ప్రభావితం చూపుతుంది అంటారా? చూపుతుంది. చాలా ఓట్లతో గెలుస్తారు కదా, తక్కువ ఓట్లతో గెలుస్తారు వచ్చు. కానీ మాధవి లత గెలిస్తే బాగుంటుంది. చాలా దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయని తీసుకొస్తా ఉన్నా, నిజమేనా? ఉన్నాయా? ఎట్లా? ఉన్నాయి. వేరే వాళ్ళు వేస్తారు, వేరే ఓట్లు వేరే వాళ్ళు వేస్తారు. అందులో దౌర్జన్యం చేసి వేసేస్తారు. అందులో కూర్చున్నటోళ్ళు బి ఏం చెయ్యరు. ప్రధానమంత్రి ఎవరైతారని అనుకుంటారు? నరేంద్ర మోదీ సాబ్ అవుతాడు ప్రధానమంత్రి. రాహుల్ గాంధీ కాడు అయినా కాడు. ఇక్కడ ఎట్లా కూడా కేసీఆర్ గాడు అంటే మొన్న ఎట్లా అయిందో అక్కడ రాహుల్ గాంధీ కూడా వస్తాడు, నరేంద్ర మోడీ వెళ్తారని అంటారు. కాదు, నరేంద్ర మోదీ గెలుస్తాడు. 101% నరేంద్ర మోదీ గెలుస్తాడు. भैया हैदराबाद में एमपी इलेक्शंस में बीजेपी से माधव लाता है, एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी सर है, कौन जीतेगा तो हैदराबाद डेवलप करता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे। पुराना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नेटिव प्लेस है। रहे सो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने उनके वालिद साहब, उनके दादा, उनके टाइम से चल रहा सो है। नया कुछ भी नहीं है असदुद्दीन ओवैसी साहब के वास्ते जीतना यहाँ पर, सुने ना, कोई बड़ी बात नहीं है उनके वास्ते। असदुद्दीन ओवैसी सर का डेवलपमेंट कैसे हो इधर? डेवलपमेंट अच्छा है, एमपी साहब है, काम कर रहे हैं। पुराने 7 सीटा हैं उनके, एमआईएम है, काम करने वाली है जमात, पुरानी जमात है। वो रोड में पूरा कचरे, वो गंदा है, वो हॉस्पिटल नहीं है इधर में, इसका बोला वो ज्यादा आदमी बोला है नहीं है। देखो एमएलए का काम है, जो एरिया है, जिसका एरिया है वो काम एमएलए का काम है। वहाँ का एमएलए काम करना है, वहाँ के कॉरपोरेटर्स काम करना है। ये है बेगम बाजार, ये एरिया आता राजा सिंह को, काम कुछ भी नहीं है। आप रोडां देख सकते हैं यहाँ पर, सुन रहे ना, वही जाके हमारा ओल्ड सिटी देखिए। रात के 3 बजे भी अगर आप वहाँ के एरिया के कॉरपोरेटर को फ़ोन करेंगे तो एनी टाइम आपके वास्ते 3 बजे रात को कॉरपोरेटर आ जाएंगे। आपका लाइट जाएंगी, कभी भी कॉल करो आप, एनी टाइम आ जाएंगे कॉरपोरेटर आपका। एमएलए साहब को कॉल करो आप, एमएलए साहब रिस्पॉन्ड देंगे। एमपी साहब को कॉल करो, एमपी साहब रिस्पॉन्ड देंगे। वैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है हमारे को ओल्ड सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है यहाँ पर एमआईएम का। और रोड शो में अमित शाह होम मिनिस्टर आए हैं, पूरा रोड शो कर रहा है, इन्हें इफेक्ट पड़ रहा? कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अमित शाह आंदो, मोदी आंदो, कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं इधर हैदराबाद में। सुने ना, यहाँ से कॉरपोरेटर इलेक्शन के टाइम पे भी 4 मीनार को अमित शाह आए थे, मगर घासी बाजार की सीट के वास्ते लड़े थे अमित शाह आके। कोई कॉरपोरेटर थे, लेडीज कॉरपोरेटर, उनके लिए आए थे, अमित शाह आए थे, आके कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोहम्मद गौस वहाँ के कॉरपोरेटर है, अच्छी भारी अक्सरियत से उन्होंने वोट जीते सो है कॉरपोरेटर इलेक्शन के वास्ते घासी बाजार से। सुने ना, वैसा कुछ नहीं। अमित शाह आंदो, मोदी आंदो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैदराबाद की सीट हो, एमपी साहब हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो माधव लता बोले इधर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, वो मैं आए तो पूरा डेवलप करता है, इसका बोला इसका जीतेगा। उनके सर के बोलने वाले कई आए कई चले गए यहाँ पर बोलने वाले। सुने ना, असद साहब हमारे यहाँ से हमेशा करते रहेंगे। सुने ना, हल्लो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाले हमारे यहाँ से असद साहब है। असद साहब उठाते रहते, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। असद साहब के अलावा बोलने वाले पार्लियामेंट में कोई नहीं है, जवाब देने वाले असद साहब वहाँ पर। सुन रहे ना, हर काम करते, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते। एमपी साहब है वहाँ पर हमारे लिए काम करने वाले, एमएलएज है, 7 एमएलएज है, इधर भी असेंबली में भी है, वहाँ पर भी है। हर कोई काम करने वाले हैं सब, कभी भी एनी टाइम। है ना। हैदराबाद में बीजेपी से माधव लाता है, एमआईएम ने असदुद्दीन ओवैसी सर, कौन जीतेगा इधर? कोई भी जीतो, लेकिन काम होना मेरे को जरूरी है। मेरे को काम चाहिए, या एमआईएम जीतो, या बीजेपी जीतो, या टीआरएस से जीतो, या कांग्रेस जीतो, काम जरूरी है। पूरे जीतते आते हैं, 5 साल में 2 महीने आते, सलामा करते, नीचे मुंडी डालते, पैरा पड़ते, सब करते, लेकिन काम कोई नहीं करते, सब अपना अपना घर देखते।
अब हमारे एरिया से एमआईएम आते, अब हम तो उन्हीं उनके ही वोटर है। अभी इधर असरुद्दीन ओवैसी सर का डेवलपमेंट कैसे है इधर? अब दूसरे पार्टी के हिसाब से तो उनका डेवलपमेंट थोड़ा बेहतर है, हमारे एरिया के हिसाब से तो अभी उनका आइडिया नहीं है। उन्होंने यहीं से ही बता दे रहे उन्होंने कितना फिरका बरसते उन्होंने। जी राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, कौन प्रधानमंत्री है नेक्स्ट? अभी तक बीजेपी के दौर में जितने कांग्रेस के दौर में जितने फसाद हुए, बीजेपी के दौर में उतने फसाद नहीं हुए। कौन है प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री तो जो है मोदी सरकारी, उनके हुकूमत में जितने फसाद नहीं हुए जितना भी कांग्रेस के हुकूमत में हुए, लेकिन उन्होंने भी जो है अपना ही देखे ज्यादातर तो अब कांग्रेस है तो बेहतर रहता। ये 5 साल के वास्ते उन्होंने भी माधवलता बीजेपी से और एमआईएम का असरुद्दीन ओवैसी सर है, कौन जीते इधर? बीजेपी भाई, कौन भी जीतो भाई, कौन भी कुछ भी नहीं कर रहा। क्या ये जीते थे ये कर सकते, अब वो जीते तो वो कर सकते, दोनों के ऊपर है। देखो अब जीतना तो दोनों भी है, नहीं बोल सकते अब कौन सी जीती। नहीं होता, जीते तो काम करना। ये बोल रहे ये कर तुम, ये बोल रहे ये कर तुम, मगर कौन भी कुछ भी नहीं कर रहा। देखो ये बारी कौन सी भी जीतो, काम करे तो अगली बार क्या है। हाँ भाई, जबरदस्त है। तो डेवलप करता है। हाँ करते, बराबर करते। एमपी इलेक्शंस आए, बीजेपी से माधवलता है, एमआईएम का असरुद्दीन ओवैसी सर है, कौन जीतेगा इधर? इधर तो देखो साहब कंपलसरी, इधर मतलब इधर के इलाके में जैसा कि ये बेगम बाजार है, बेगम बाजार में तो बीजेपी आएगा। बाकी का एमपी जो सीट है वो सिर्फ मजलिस आएगा, असद उसी आएगा और कोई भी नहीं आएगा। नहीं साहब, वो खाली एक बात बता रहा हूँ, हम मुस्लिम हैं, मेरा नाम रफीक है, मैं मुस्लिम है। वो कोई डेवलपमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं मुस्लिम। मजलिस वाले, मजलिस जो है असद बाबा जो है वो भी कोई डेवलप वगैरह नहीं कर रहे हैं। नहीं वो सब जाने के बाद पैसे ले रहे, वो जाने के बाद पैसे ले रहे। वो आँख का जो, जिसको आँख को कम दिख रहा, जिसके 50-60 साल 70-80 साल जिसकी उम्र हो जा रही, तो उसको उसके लिए जो सो ऐनक फ्री दे रहे। वो कभी कभार दे रहे, मतलब हमारा नाम रहना। ऐनक पहनेंगे तो याद करना, अगर आप ऐनक पहनेंगे तो कौन ये ऐनक कहाँ से है, तो नहीं वो असद बाबा के दवाखाने से हमको मिली, नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। अभी प्रधानमंत्री कौन है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन है? नेक्स्ट प्रधानमंत्री मोदी साहब ही रहेंगे सब। जो राहुल गांधी बोले ना ज्यादा आदमी। नहीं, राहुल गांधी भी आएंगे लेकिन कम सीटों से आएंगे। हम तो ये चाह रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी चाह तो ये है कि जो बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि जो आदमी देश के लिए काम करेंगे हम उसी को चाहेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए जो अच्छा करे, अच्छा सोचेंगे, चाहे कोई भी जात का कोई भी जात का आदमी रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, मुसलमान रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, जो देश के लिए जो सही आदमी सही बात करेगा तो उसी को लाना चाहिए। अब वो हिंदू मुस्लिम का तो होते रहता, वो जब तक दुनिया रहेंगी जब तक होते रहेगा हिंदू मुस्लिम का।